हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज जो है बिटकॉइन में क्या मोमेंटम हो सकता है एंड एग्जैक्टली जो कल का क्लोजर मिला है उसके बाद हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है या फिर ये पेच है, यहाँ पे बिटकॉइन वापस से ले सकता है नीचे की तरफ मूव। इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड साथ ही टच करेंगे हम बाकी के मार्केट को इंक्लूडिंग इथीरियम को। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो, चाहे फ्री में सीखना चाहते हो, चाहे सीरियसली पे करके सीखना चाहते हो, चाहे आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे सीखना चाहते हो, चाहे आप विदाउट इंडिकेटर ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन के हेल्प से सीखना चाहते हो, चाहे आप इंडिकेटर बेस्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहते हो, सारा कुछ जो है अवेलेबल आपको मिल जाता है। अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमारे वेबसाइट academy.cryptoinsiderta.com पे, लिंक आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो है नीचे बैनर भी चल रहे होंगे, ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, जरूर जाके चेक कीजिएगा ताकि आप अपने हिसाब से आप सही कोर्स का चुनाव कर पाओ एंड अपने लाइफ में एक स्ट्रैटेजी पे फोकस कर पाओ। तो गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड शुरू करते हैं क्या कर सकता है बिटकॉइन एग्जैक्टली जो है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हो, देखो कल का क्लोजर तो रेड कैंडल हुआ, बट जो आप देखोगे एग्जैक्टली हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसको एग्जैक्टली टच किया है, हिट किया। हमने जहां पे टीए वीडियो में कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे गया, हमारे जोन के आसपास होल्ड करता हुआ दिखा। यहां पे जो है जरूर सपोर्ट फाइंड आउट किया एंड फाइनली जो है एक अपसाइड मूव देखने को मिला। अब फिलहाल कई घंटों से जो है ऑलमोस्ट इसी जोन में स्टक है। तो अब क्या कर सकता है इसकी बात करेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट है और अगर ये रीटेस्ट है और जिस वे में हम ये ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं तो यस, हम ऊपर जा सकते हैं। कितने लेवल तक वो भी मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको। लेकिन वहीं अगर ऐसा नहीं हो कर पाता है, बिटकॉइन अगर स्टक होता है, तो फिर हम वापस इसी पैटर्न के अंदर चले जाएंगे, यानी कि हम वापस से स्लो डाउन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इंटरडे की बात जरूर करूंगा, लेकिन एक ओवरऑल 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर ओवरऑल मूवमेंट देखें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन क्या कहता है, तो काफी अच्छा एक हेल्दी मूव आने के बाद अभी बिटकॉइन काफी ज्यादा जो है नीचे मेंटेन किया हुआ एक डबल टॉप कह सकते हैं। कई लोग अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हुए देखेंगे। तो ये नेकलाइन होगा, अगर हेड एंड शोल्डर बनेगा तो हम वापस से नीचे आएंगे। अगर वापस से नीचे आए तो चांसेस आर ब्राइट कि ये फेक आउट ट्रेड होगा एंड हम कम से कम इस जोन में वापस से चले जाएंगे। तो पहला जो है आपको ये रखना सिनेरियो, अगर ये लेवल टूटा, कल का जो भी लो बना था, अगर ये लेवल टूटा तो हम नीचे जा रहे हैं कम से कम 28,600 के नियर बाय। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड अगेन। अगर हम आज के दिन इसको तोड़ते हैं तो यस, अगले 24-48 आवर्स में प्राइस एक्शन पॉसिबल है। वहीं अगर हम इस लेवल को भी क्लियर कर जाते हैं, किस लेवल को, याद रखना इधर वॉल्यूम नहीं है, खास वॉल्यूम हमें अभी देखने को मिला है इस जगह पे। तो हमें दोनों तरफ बीइंग ए इंट्राडे यूजर या फिर बीइंग ए ट्रेडर, आपके पास दोनों व्यू होने चाहिए मार्केट में। तो डेफिनेटली जो है ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं डिमांड जोन छिपा हुआ है एंड इस जगह पे मार्केट अगर गिरता भी और संभलता है इस जगह पे, तो भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। याद रखना यहाँ पे हमें 29,700 के आसपास स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। इफ वी आर गोइंग टू क्लियर दिस लेवल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल विल बी अराउंड 29,800 एंड डेफिनेटली जो लास्ट अमाउंट होगा, लास्ट जो रेंज होगा वो 30,000 है। बट ये तो बात हो गई इंट्राडे लेवल्स की, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये दो लेवल क्लियर करता है तो चांसेस आर ब्राइट कि हम ऊपर फर्दर चले जाएंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो कहां पे टारगेट हो सकता है, एक आइडिया मैं जरूर देना चाहूंगा। और उसके बेसिस पे अगर आप देखते हो तो कम से कम जो है मार्केट कम से कम ऑलमोस्ट 1:1 का अगर मैं देखूं लेवल निकाल के, तो ऑलमोस्ट जो है 31,000 के नियर बाय पहुंचता हुआ दिख सकता है। अब ये जो है मैं डेफिनेटली कैंडल पैटर्न के बेसिस पे कह रहा हूं और कल इसका एक बड़ा मूव भी हमने देखा और इसी वजह से जो है इसमें पोटेंशियल है। तो आपको बस ये याद रखना, कल का बॉटम नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हम वापस से इसी जोन में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मेंटेन रखता है तो स्टिल 31,000 इज इन आवर हैंड। क्या हो सकता है एग्जैक्टली क्या चांसेस है, मैं कहूंगा दिन भर मॉनिटर करो। एक लेवल जब ब्रेक होता है, जो लेवल मैंने आपको बताया 15 मिनट्स के चार्ट पे, 30 मिनट्स के चार्ट पे, वो लेवल ब्रेक होता है, तब चांसेस उसके ब्राइट हो जाएंगे। डू रिमेंबर, हमें किसी भी हाल में इस लेवल को नहीं तोड़ना है, कल के बॉटम को। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के क्विक मोमेंटम की। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है ऑब्वियसली। हम अभी भी सपोर्ट लेवल 28,300 के आसपास हैवी सपोर्ट है एंड जब तक जो है मार्केट हमें स्लो डाउन, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्लो डाउन ही मूव दिखा रहा है काफी दिनों से और अभी भी हमें उसी में है। जरूर जो है यहाँ पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आरएसआई लेवल पे। तो इनिशियल संकेत है, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर
जो रीसेंट एक पीक बना अगर उसको तोड़ते हैं तो 31,000 पॉसिबल है, इस चीज़ को इग्नोर मत करना। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिटकॉइन जो है 48,000 इमीडिएटली जाने वाला है। मैं अगेन से इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस ओवर द वीकेंड ट्राई करूंगा लाने के लिए, तो उसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। अभी वीपीवीआर पे कोई खास अपडेट नहीं है, 3 डे के चार्ट पे अभी भी हम इस जोन के नीचे ही बने हुए हैं। तो जब तक हम इस जोन के नीचे बने हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट ले लिया। फिलहाल हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। वीआईएक्स एंड इंडिया वेक्स दोनों ही जो है सेम जगह पे मेंटेन है, यानी कि जैसा मोमेंटम कल के दिन मार्केट में रहा कुछ वैसा ही कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता। आज भी हमें एसएनपी ने है जो ड्रॉप दिखाया, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल के बाद आज यानी कि ये कैंडल कैसा प्रिंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी हाँ, क्लोजर हमें ठीक ठाक मिल गया है, ये नहीं कहूंगा कोई बुरा क्लोजर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये जो रीसेंट लो हुआ है इसके बिलो क्लोजर ले लेता 4 आवर के चार्ट पे, तो मान के चलना कि हम वापस से 4200 के नियर बाय जा सकते हैं। पहला लेवल जो होगा $4250 के आसपास होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल। एंड वहीं अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, यानी कि आज का कैंडल किसी भी हाल में कल का जो पीक था वो अगर तोड़ देता है, उसके ऊपर हेल्दी बुलिश कैंडल बना लेता है, तो फिर हम कंटिन्यू कर जाएंगे ऊपर। तो नजर रखना आज के क्लोजर पे। मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है। गोल्ड मैंने कहा था कि सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल कल के दिन स्लिप होता हुआ दिखा है। रीजन जरूर बन रहा है कि सकुश से काफी ज्यादा जो है ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंचा है एंड वीकनेस है थोड़ा बहुत चार्ट पे, लेकिन ये सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ऐसा तोड़ता नहीं इस लेवल को तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अभी इमीडिएटली कोई बड़ा मूव हमें जो है निगेटिव साइड देखने को मिले। और जहां तक बात है जो करंट लेवल है वो हमारा गोल्डन पॉकेट है, तो ये एक एक्यूमुलेशन एरिया हमेशा होता है, हर चार्ट पे होता है। ये सेकंड अटेम्प्ट है, डू रिमेंबर। हम किसी भी हाल में $1911 के बिलो क्लोजर नहीं पसंद करेंगे। अगर क्लोजर मिलता है तो फिर इसके चांसेस हो जाएंगे बढ़ते हुए कि नीचे जा सकता है। तो आने वाले डेज में नजर रखना। बिटकॉइन डोमिनेंस कंटिन्यू सर्जिंग जारी है। कल के दिन थोड़ा बहुत ड्रॉप हमने जरूर देखा, बट सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। आज हम फर्दर ग्रोथ दिखा सकते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है एंड देयर इज ब्राइट चांस कि ओवर द वीकेंड हमें थोड़ा सा एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है ऑल्टकॉइन पे, अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं। तो याद रखना ये लेवल पिछले 21 जून से लेके अभी तक ऑलमोस्ट जो है 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, यहीं पे है। तो ये लेवल जब तक क्लियर कट या तो ऊपर की तरफ मूव ले ले तो मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाएगा, अगर नीचे की तरफ लेगा तो फिर अप ट्रेंड दिखाएगा। एक बार ये टेस्ट हो चुका है तो अगली बार अगर ये ड्रॉप होता है चांसेस ब्राइट कि हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इसी लेवल पे बहुत दिनों से मेंटेन कर रहे हैं। तो डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है, पहले मार्केट को डिसाइड करने दो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। वही इथेरियम बीटीसी चार्ट पे काफी अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जगह पे सपोर्ट है, सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पे 1 महीना बिताता है तो दिस विल बी द बुलिश सिनेरियो फॉर द इथेरियम बीटीसी चार्ट। वहीं अगर ये लेवल ड्रॉप करता है, इस लेवल को तोड़ जाता है, तो फिर गड़बड़ है आने वाले कई मंथ्स के लिए, स्पेशली ऑन बीटीसी पेयर में। इथेरियम यूएसडीटी चार्ट पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल फेसिंग लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्लोजर नहीं मिल पा रहा है। तो आज भी वो जारी होता हुआ दिख रहा है मोमेंटम। एंड यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इंट्राडे की, तो इंट्राडे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है एक पैटर्न के अंदर है। ऑल्दो इट्स लुकिंग कि अब जो है ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट थोड़ा सा अर्ली है। आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप कुछ इस तरीके से जोन ड्रॉ करके रखो। अगर ये जो ड्रॉइंग लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसको तोड़ता है नीचे तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। एंड मुझे फिलहाल ये रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली आपको भी दिख रहा होगा। बट जब तक ये लेवल के नीचे मेंटेन है, जब तक हम इस लेवल के अंदर हैं, फंसे हुए हैं, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी हाउ एंड व्हेन इट विल कम। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वीकनेस दिख रहा है। हमारे इंडिकेटर्स जो मैं बताना चाहूंगा, ये ऑलरेडी मोमेंटम इंडिकेटर जो मैंने आप लोग को क्विक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में शेयर किया, ये वही इंडिकेटर है। साथ ही साथ जिस मैं थर्ड जो है स्टडी पे काम कर रहा हूँ वो कुछ यहाँ पे है, तो इस पे भी कुछ जो है मोमेंटम हमें कंफर्म होता है, स्पेशली वॉल्यूम लेवल पे जो कहीं ना कहीं इसमें इग्नोर किया गया है। तो यही एक एस्पेक्ट है जो मिसिंग है और इसको अगर हम कवर कर लेते हैं, जो कि कल मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया है। अभी स्टिल इट इज ऑन गोइंग, इट इज अंडर डेवलपमेंट, इट्स नॉट अ फाइनल थिंग जो आप अभी देख रहे हो, बट स्टिल आई एम वर्किंग एंड टेस्टिंग इट ऑन लाइव मार्केट। एंड जब भी मुझे दिखेगा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो गई तो आई विल अपडेट इट यू सून ऑन द टेलीग्राम। तो जरूर जो है आप अगर 45 डेज का फ्री एक्सेस मिला हुआ है तो आप लोग जरूर इंतजार कर रहे होंगे, आपको जरूर उसके ऊपर अपडेट सुनने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये ऑनगोइंग है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी 1-2 हफ्ते मुझे लगेंगे इसे फाइनलाइज करने में। बात करूं इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी मार्केट मोस्टली जो है बियरिश चीजें दिखा रही है। वो पे हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है काफी देर से। एंड यस
थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड हो गया, खिंच गया मार्केट, तो आई थिंक इस जगह के आसपास एक रिजेक्शन मिलना चाहिए, और अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेता तब तो और ऊपर जाएगा, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद फिर से हमें वो पे हमें देखने को मिल सकता है। मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को नहीं कवर करना चाहता हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट है तो जरूर इसका ट्रायल वर्जन यूज कीजिएगा, जो कि हर रोज आपको लगभग 1.5 घंटे का मौका देता है। कैसे क्या आपको क्विक स्ट्रैटेजी, जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी है उसके अंदर फ्री ट्रायल एक्सेस क्लिक करके आपको सारे वीडियोस देखने हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्सेस मिलेगा। सारा स्ट्रैटेजी भी आपके लिए अनलॉक्ड है, एक्सेप्ट एडवांस स्ट्रैटेजी जो कि मैं अभी तक पोस्ट नहीं किया हूँ। सून आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। तो आप अगर इंटरेस्ट देखते हो इस इंडिकेटर को कैसे ट्रेड करना है, तो जरूर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ट्रायल है, तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, एंड विश्वास हो तो परचेस करो, क्या फर्क पड़ता है फिर। तो अभी गाइज मुझे काफी ज्यादा जो है निगेटिव ही मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है मैक्सिमम चीजों पे, एंड स्पेशली मैं जब देखता हूँ इथीरियम का चार्ट एंड बिटकॉइन का चार्ट, तो लुक्स लाइक इथीरियम ने तो कंफर्म कर दिया कि वो नीचे जा रहा है, एंड अगर मैं प्राइस सेक्शन की बात करूँ तोड़ चुका है, रीटेस्ट कर चुका है, एंड वी आर गेटिंग डाउन। तो इमीडिएटली जो है एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया हमारा जरूर जो है लगभग 1847 के आसपास बना हुआ है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्या इसके ऊपर और इसके फर्दर नीचे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पे आपको एक आइडिया दे रहा हूं, एंड इट्स लुक लाइक कि हम फर्दर नीचे जा रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड अगर थोड़ा सा स्विंग के परस्पेक्टिव से देखूं तो यस 1800 के आसपास का लेवल बहुत की लेवल हो सकता है। सो दैट इज द थिंग, एंड यस गाइज बिटकॉइन इज ऑल्सो लुक लाइक कि सेम चीज कर रहा है। तो हो सकता है जब तक ये वीडियो में आउट करूं तब तक ये मोमेंटम दिखा दे, एंड अगर ऐसा दिखाता है तो मैंने जो भी आपको लेवल बोला वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो ये फेक आउट निकलेगा जो रिसेंट मूव आया था, और इस पे कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। लेकिन यहीं अगर ये सपोर्ट लेके दिन के सेकंड हाफ तक वापस से ऊपर जाता है तो मतलब की है कि हम 31,000 वापस से जाने वाले हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है, डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा आने वाले वीडियोस में कवर करने के लिए। अलग से जो है वीकली बेसिस पे एक Q&A जरूर लाने की कोशिश करूंगा जल्दी। तो बने रहो इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो, ताकि हम और आप एक दूसरे के साथ साथ बाकी लोगों तक भी अवेयरनेस ले पाए कि क्रिप्टो में अगर सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। तो सीखने के लिए अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो जरूर academy.cryptoinsider.com चेक कर सकते हो। मिलता हूं अगले किसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।